मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पाप, झूठ और धोखे का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, सीधे सादे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर छल फरेब से धन कमाते हैं, वे लोग अक्सर अधिक संपन्न और सुखी नजर आते हैं, जबकि ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोग संघर्षरत होते हैं। यह कैसा अनोखा विधान है कि जो लोग लूटपाट, बेईमानी और नकली सामान बेचकर धन कमाते हैं, वे ज्यादा सुखी दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो धन कमाने के लिए हिंसा और छल का सहारा लेते हैं, वे फलते फूलते रहते हैं? एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल रहा था। अचानक माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। फिर बताइए, संसार में जो पापी, अत्याचारी और अहंकारी लोग होते हैं, जो भोले भाले सज्जन लोगों को कष्ट देते हैं, उन्हें कभी धर्म की परवाह नहीं होती, वे इतने सुखी और धनवान क्यों होते हैं? माता पार्वती आगे बोलीं, क्या देवी लक्ष्मी उन्हीं से अधिक प्रसन्न रहती हैं? मैं यह जानना चाहती हूं। भगवान शिव ने पार्वती की बात ध्यान से सुनी और बोले, देवी, यह संसार एक सागर के समान है। इसमें क्या क्या होता है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक उदाहरण से देता हूं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने निकल पड़े। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस यात्रा में छिपा हुआ है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना वेश बदल लिया और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। दोनों जंगल के रास्ते पर पैदल चलते हुए मृत्युलोक की यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक कटे हुए वृक्ष की जड़ दिखी, जिसकी थोड़ी सी ठूंठ मिट्टी से बाहर निकली हुई थी। धीरे धीरे अंधेरा भी घिरने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती आगे बढ़ते रहे, लेकिन अंधेरा इतना हो चुका था कि भगवान शिव उस ठूंठ को देख नहीं सके और उनका पैर उस पर जा टकराया। जैसे ही पैर ठूंठ से टकराया, भगवान शिव जमीन पर गिर पड़े। उनके पैर से खून बहने लगा। माता पार्वती यह देखकर घबरा गईं और जल्दी से अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर भगवान शिव के पैर पर बांधने लगीं। जैसे ही पट्टी बांधी, भगवान शिव खड़े हो गए। तब उन्होंने उस ठूंठ को देखकर कहा, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत बड़े हो जाओ। तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए। तुम सबसे सुंदर और महान वृक्ष कहलाओ। यह सुनकर माता पार्वती हैरान रह गईं। जिस ठूंठ ने भगवान को कष्ट दिया, उसी को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। माता पार्वती से रहा नहीं गया और वे बोलीं, हे भगवान, आपकी लीला भी अद्भुत है। जिसने आपको चोट पहुंचाई, जिससे आपका पैर लहूलुहान हो गया, आपने उसी ठूंठ को इतना बड़ा और महान होने का आशीर्वाद दे दिया। इसका क्या कारण है? मुझे आपकी माया समझ में नहीं आई। भगवान शिव ने माता पार्वती को अत्यंत व्याकुल देखकर कहा, हे पार्वती, समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। अब चलो, हम कैलाश पर्वत पर लौटें। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने जगत का भ्रमण किया और फिर से कैलाश पर्वत पर आकर अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो गए। परंतु माता पार्वती के मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया? उन्हें उस प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण चिंता बनी रही। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे यह बताइए, संसार के पापी लोग, जो अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे इतने सुखी और समृद्ध क्यों होते हैं? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, इसका उत्तर भी तुम्हें समय पर ही मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखो। उसी समय जिस ठूंठ को भगवान शिव ने विशाल वृक्ष बनने का वरदान दिया था, वह धीरे धीरे अंकुरित होकर विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। वह वृक्ष अब इतना बड़ा हो गया था कि जंगल के सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई अधिक थी। उसकी छाया दूर दूर तक फैलती थी और इसी कारण वह वृक्ष घमंड से भर उठा था। वह अपने से छोटे वृक्षों को देख हंसता और उनकी खिल्ली उड़ाता। देखो, मैं कितना महान हूं। वह हर समय गर्व से सिर ऊंचा किए रहता। उसे किसी और वृक्ष की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन यह सच है कि जैसे लोग होते हैं,
वैसा ही उनका स्वभाव रहता है। दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कई बार लोग धन और प्रतिष्ठा पाकर घमंड में भर जाते हैं, परंतु उतनी ही जल्दी वे नष्ट भी हो जाते हैं। वृक्ष के विशाल होने के बाद कई पक्षी उसकी लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, परंतु वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो पक्षी उसकी शाखाओं पर आते उन्हें वह डराकर भगा देता। वह कहता, ये पक्षी मेरी सुंदरता बर्बाद कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसले बनाएंगे और दिन रात गंदगी करेंगे। लेकिन पक्षियों ने उसकी बातों की परवाह न करते हुए उसके ऊपर घोंसले बनाना शुरू कर दिया। यह देख वह वृक्ष अपनी शाखाओं को नीचे गिरा देता और पत्तों को पतझड़ कर देता। कई बार उसने पक्षियों के अंडों और बच्चों को भी नीचे गिरा दिया। पक्षी बेहद दुखी हो गए और मन ही मन उस वृक्ष को कोसने लगे। उस दुष्ट वृक्ष की करतूतों को भगवान शंकर चुपचाप देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु आई तो वृक्ष पूरी तरह से पत्ते गिराकर नई डालियों और पत्तों से सजने लगा। आप जानते हैं, बसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर और हरा भरा हो जाता है। अपनी ही सुंदरता को देख देखकर उसका घमंड आसमान छूने लगा। पूरे वन में ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जो उससे अधिक भव्य और आकर्षक दिखता हो। आखिरकार उसे भगवान शंकर का वरदान जो मिला था। फिर एक दिन अचानक एक भयंकर तूफान आया। आंधी इतनी तेज थी कि जंगल के सारे वृक्ष डर से कांपने लगे। लेकिन वह घमंडी वृक्ष अपनी अकड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे कोई क्या गिरा पाएगा। वहीं बाकी छोटे छोटे वृक्ष आपस में मिलजुल कर तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वह विशाल वृक्ष अकेला खड़ा रहा। उसे अपने आकार पर गर्व था, पर उसका यही आकार उसके विनाश का कारण बन गया। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि वह वृक्ष अपनी ही जड़ों से उखड़ गया और वह वृक्ष औंधे मुंह धरती पर गिर पड़ा। उसका विशाल होना ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया था। कुछ समय बाद भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से संसार के भ्रमण के लिए निकले। माता पार्वती को अब भी अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था और वह विचार मग्न थीं। चलते चलते भगवान शंकर ने कहा, पार्वती चलो, आज पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती जंगल के उसी रास्ते से गुजरे जहां वह विशाल वृक्ष जड़ों से उखड़कर पड़ा था। जब माता पार्वती ने उसे देखा तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे देव, आपकी लीला सच में अद्भुत है। देखिए, यह कितना सुंदर और विशाल वृक्ष है। इस वन में इससे बड़ा और सुंदर कोई और वृक्ष नहीं था। इसकी छाया कितनी सघन रही होगी। और अब देखिए, यह बेचारा जड़ से उखड़ गया है, पूरी तरह से नष्ट हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ प्रभु? इस सुंदर वृक्ष को इतनी अल्पायु क्यों मिली? इसका उल्लास क्यों खत्म हो गया? भगवान शंकर मंद मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, तुम कितनी भोली हो, जरा ध्यान से देखो। यह वही वृक्ष है जिसे हमने सालों पहले अपने भ्रमण के दौरान देखा था। याद है, जब इससे मेरे पैर में ठोकर लगी थी और बहुत सारा रक्त बह गया था, मैं वहीं गिर पड़ा था। क्या तुम्हें याद है मैंने उस वृक्ष को क्या वरदान दिया था? माता पार्वती बोली, हां प्रभु, मुझे याद है, आपने उसे विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव हंसते हुए बोले, हां पार्वती, और सोचो, अगर उस वक्त मैं उसे उखाड़ने की कोशिश करता तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती। शायद मैं उसे जड़ से उखाड़ भी नहीं पाता। लेकिन उसकी अत्याचारी और अहंकारी प्रवृत्ति देखकर उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। इसलिए मैंने उसे बड़ा होने का वरदान दिया। मैंने सोचा था कि जैसे जैसे यह बड़ा होगा वैसे वैसे इसका घमंड बढ़ेगा और इसका नाश आसान हो जाएगा। देखो, यह वही वृक्ष है जिसने अपना घमंड कभी नहीं छोड़ा। यह इतना बड़ा हो गया कि अपने से छोटे वृक्षों को तुच्छ समझने लगा। यहां तक कि पक्षियों को भी अपने ऊपर रहने नहीं देता था। यह तो यात्रियों के लिए भी छाया देने से पहले अपने पत्ते झाड़ देता था। कितना अहंकारी था यह वृक्ष। भगवान शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे पार्वती, याद रखो, जो लोग सिर्फ नाम से बड़े होते हैं वे किसी के लिए सुखदायी नहीं होते। उनका जीवन लोहार की धौंकनी की तरह हो जाता है, जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और अपने घमंड में किसी को कुछ नहीं समझते।
लेकिन वही घमंड अंततः उन्हें बर्बाद कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं और घमंड करते हैं, उन्हें उनका ही अहंकार मार डालता है। अगर किसी के पास अधिक धन हो और वह इसे अपने घमंड का कारण बना ले, तो वही धन उसे विनाश की ओर ले जाता है। लक्ष्मी भी ऐसे लोगों के पास इसलिए आती है ताकि उनका सर्वनाश कर सके। भगवान शिव ने समझाते हुए कहा, देखो पार्वती, जब चींटी मरने वाली होती है तो उसके पंख उग आते हैं। वह चींटी जो जमीन पर रेंगती थी अब आकाश में उड़ने लगती है, लेकिन उसकी यह उड़ान उसे विनाश की ओर ले जाती है। बड़ा होना आसान है, पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन। यह वृक्ष भी जब छोटा था तब भी इसमें अहंकार था। मुझे देखकर भी यह नहीं झुका, और जब यह बड़ा हुआ तो इसकी अकड़ और बढ़ गई। जो लोग छोटे होते हैं वे बड़े होने पर भी इसी तरह का घमंड पाल लेते हैं। वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं और उनके अंदर नम्रता नहीं रहती। याद रखना, जो झुकता नहीं वह किसी को झुका भी नहीं सकता। भगवान शिव ने एक और उदाहरण दिया, पार्वती, दांत और जीभ को देखो। जीभ मनुष्य के जन्म से पहले होती है और मरने तक रहती है, जबकि दांत बाद में आते हैं और मरने से पहले ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीभ में नम्रता होती है, वह झुकना जानती है। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है उनका जीवन भी जल्दी खत्म हो जाता है। यह वृक्ष अब देख लो, इसे उखाड़ने में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका घमंड और आकार ही इसके विनाश का कारण बना, और जैसे यह वृक्ष जड़ से उखड़ गया, वैसे ही पापी मनुष्य भी अंततः अपने अहंकार के कारण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग धर्म का पालन करते हैं, जो दूसरों का दुख समझते हैं, मैं उनका सदैव ख्याल रखता हूं। देखो इस जंगल के अन्य वृक्षों को, वे एकजुट होकर रहे और तूफान का वेग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती प्रसन्न होकर बोलीं, प्रभु, अब मुझे आपके कथन का अर्थ समझ में आ गया। अब मैं जान गई हूं कि क्यों पापी लोगों के पास लक्ष्मी रहती है और अंततः उनका सर्वनाश हो जाता है। आपकी माया सच में अद्भुत है। श्रोताओं, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और दोनों कैलाश पर्वत पर लौट गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकारी और पापी लोगों का अंत निश्चित रूप से विनाशकारी होता है, जबकि जो धर्म और नम्रता का पालन करते हैं उनका जीवन स्थिर और समृद्ध होता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।